धन्यवाद दोबारा जुड़ने के लिए। मैं आप लोग को स्वागत करता हूं। प्रभु आपको आशीष करे, अनुग्रह करे। हम बच्चों में ढूंढने वाले लोग बनना है हमको। हम बच्चन में सुन रहे थे कि परमेश्वर का बच्चों को जो ढूंढने वाले बनना है हमको। कहाँ पर परमेश्वर का वचन है उसमें ढूंढना है। हम लोग एक वचन पढ़ेंगे फिर से। मलाकी पुस्तक में लिखा हुआ है, एक मिनट मलाकी पुस्तक में हम लोग ढूंढेंगे। इसमें मलाकी 2:7 में ढूंढेंगे। वचन को ढूंढो बोल के लिखा है। कहाँ पर वचन है? वचन तो बाइबल में है, ठीक है, वचन तो बाइबल में है, लेकिन फिर से बाइबल और क्या बताती है इसको भी हमको सोचना है। वचन तो बाइबल में है, वचन तो दे दिया है बाइबल को, लेकिन बाइबल कहती है मेरा वचन को ढूंढो बोल के लिखा है। देश का नम्र लोग मेरा वचन को ढूंढो बोल के लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन वचन और कुछ लिखा है। वचन कहाँ पर है? बाइबल में है, लेकिन और फिर क्या बोल के लिखा है हम पढ़ेंगे 7 पद में। मलाकी 2:7 पद में पढ़ेंगे। क्योंकि याजक को चाहिए कि वह अपने ओठों से ज्ञान की रक्षा करे और लोगों उसके मुंह से व्यवस्था पूछे, क्योंकि वह सेनाओं के यहोवा का दूत है। इसमें लिखा हुआ है मेरा प्रिय भाई और बहन, आजकल का लोग परमेश्वर का दास लोग को तुच्छ समझते हैं। कितने लोग तुच्छ समझते हैं, कितने लोग। और एलिसाई को बोले 42 लड़का लोग ऊपर का जा रहे, टाकलू टाकलू बोलते हैं, इसलिए श्रापित लग गया है। लोग देखते हैं एक सांसारिक चीज से दृष्टि में देते हैं, सांसारिक दृष्टि में लोग को देखते हैं। और ये काला है, गोरा है, ये है, वो है, ये गरीब है, ये है, दुनिया भर बोलते रहते हैं। लेकिन विशेष करके बाइबल क्या सिखाते हैं? वचन को ढूंढो। मेरा पॉइंट है, बोलने का पॉइंट है वचन को ढूंढो। तो वचन कहाँ रहता है? बाइबल में है। लेकिन फिर से बाइबल और क्या बताती है कि परमेश्वर का दास, याजक बनने से परमेश्वर का दास लोग के पास जाओ, क्योंकि उनका मुंह में परमेश्वर का वचन रखा दिया है परमेश्वर, और उनका मुंह का वचन सुनो, ऐसे लिखा है। तो इसलिए प्रभु का दास लोग के पास जाना है, और वचन यदि रखा गया तो उनके पास हम क्या करना है? और वचन सीखना है, सुनना है, और जाना है। परमेश्वर का वचन को सीखना और जाना है, क्योंकि बाइबल ऐसी बताती है। तो वचन को जो प्रभु का दास जो बनता है, सचमुच में उनका मुंह में वचन है कि नहीं, इसको भी सोचना। आजकल तो दुनिया में बहुत प्रभु का दास लोग भी बन गए हैं। कितने कितने प्रभु का दास लोग के पास बहुत वचन है, और कितने कितने तो परमेश्वर का दास लोग का भी बाइबल में लिखा है ये कुत्ता है, भुगते नहीं है बोल के लिखा है। ऐसी भी है, नहीं भुगते हैं, माने कुत्ता लोग नहीं भुगते, ऐसी भी लिखा है बाइबल में। तो इसलिए हम परमेश्वर का दास है, तो हम परमेश्वर का दास लोग का मुंह से परमेश्वर का वचन सुनना है, और परमेश्वर का दास को कैसा देखना है? तो बाइबल में कहती है, क्योंकि वचन कहाँ रहता है? बाइबल में। लेकिन बाइबल के वचन का ज्ञान का जो गिफ्ट है किसके पास रहता है? परमेश्वर का दास लोग के पास रहता है। यदि परमेश्वर का कितने लोग को मैं देखता हूँ, थोड़ा कुछ सीख देने के बाद परमेश्वर का दास लोग को पीट कर देते हैं, और बाद में भ्रष्ट हो जाते हैं। हम लोग देखते हैं फिलिप्पुस के बारे में और खुजा के बारे में। खुजा का बाइबल पढ़ के अर्थात व्यवस्था पढ़ के जा रहा था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था। तो इसलिए परमेश्वर पवित्र आत्मा फिलिप्पुस को बोले कि जाओ आगे, एक लोग जा रहे हैं, उनको जा करके साथी बनो, बात करो। तो पढ़ रहा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे बोले तो
फिलिप गया, जो वचन पढ़ रहा था वो नहीं समझ रहा था, लेकिन वचन पढ़ते पढ़ते जा रहा था, नहीं समझ रहा था। लेकिन जब फिलिपुस गया और पास में गया, उसका बात को समझा दिया, बाद में उसका आँख क्या हो गया है, खुल गया है, समझ में आ गया। और साथ साथ मन परिवर्तन, कितना दिन से पढ़ रहा था, मन परिवर्तन नहीं कर रहा था। मन परिवर्तन बाद में किया, बपतिस्मा में लिया, बल्कि बाइबल कहती है। मेरे कहने का है, हमारा पॉइंट है सफनिया का पुस्तक में पॉइंट है। सफनिया पुस्तक में लिखा है, हे देश का नंबर लोग, तुम परमेश्वर का व्यवस्था को ढूंढते हो, और तुम परमेश्वर की व्यवस्था को ढूंढते हो, बल्कि लिखा है ढूंढो, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध का दिन में तुम लोग क्या करो, क्या किया जाएगा, बचाया जाएगा, बोल के लिखा है। हम परमेश्वर का क्रोध के बारे में सोचेंगे तो मुश्किल है। परमेश्वर का क्रोध के पास कौन खड़ा हो सकता है? परमेश्वर का क्रोध के पास कौन खड़ा हो सकता है? परमेश्वर क्रोध से धीर है, दया से परिपूर्ण है, बोल के, दया से महान है बोल के हम लोग जी रहे हैं, हम लोग बच रहे हैं। नहीं तो एक सेकंड भी हम लोग बच नहीं सकते हैं, ऐसी परमेश्वर का क्रोध है। लेकिन परमेश्वर का क्रोध से बचने के लिए एक तरीका है, नम्र बन जाना है, परमेश्वर का वचन को सीखना है, परमेश्वर का वचन को ढूंढना है, अपना जीवन में रखना है, मन परिवर्तन करना है, अपना जीवन को ठीक करना है। ये बाइबल में लिखा हुआ है। तो आजकल हम लोग देखते हैं जो प्रकार परमेश्वर का कहर दुनिया में बरस रहा है, कभी दुर्घटना, कितना बड़ा बड़ा दुर्घटना होता है, अभी युद्ध चल रहा है, कितने लोग का खून बह जा रहा है, कितना दुर्घटना हो रहा है, आकाश में दुर्घटना, स्थल भाग में दुर्घटना, जल में दुर्घटना, नाना प्रकार रोग आ रहा है। जो रोग जितना लोग आ रहे, कितने रोग आ रहे हैं, डॉक्टर लोग भी पहचान नहीं पा रहे हैं, ऐसी रोग भी आ रहा है। ये दुनिया में इसी परमेश्वर का कहर बरस रहा है। लेकिन एक बात है, इसी का बीच में परमेश्वर का अनुग्रह के बड़ा शब्द आ रहा है आपके पास, अरे मेरे पास, तुम देश का, दुनिया का लोग है, नम्रों का लोग है, और परमेश्वर का ढूंढो, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध का दिन में तुम लोग क्या किया जाओगे, बचाए जाओगे। तो परमेश्वर का वचन कहाँ रहता है? बाइबल में। और बाइबल में से और कहाँ रहता, आप तो सुने हैं ना, परमेश्वर का अभिषेक तो लोग जो अभिषेक परमेश्वर बना दिए हैं, चाहे छोटे बच्चे कि बड़े हो कि कोई भी हो, स्त्री हो पुरुष हो, कोई भी हो, बनाए दे रहे हैं। और उनके पास परमेश्वर का वचन का रख दिए हैं, उनका दिल में, उनके मुंह में रहता है। उनके पास जाने से परमेश्वर का वचन का ज्ञान मिलता है। ये परमेश्वर के वचन के ज्ञान का कमी के वजह से हमारा प्रजा नाश हो रहे, बोले बाइबल में लिखा है। इसलिए परमेश्वर का वचन को पाना है तो बाइबल से मिलता है, लेकिन और बाइबल को भी अक्षर हिसाब से लिखा हुआ है, उसका अर्थ यदि नहीं समझेंगे तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए समझाने के लिए परमेश्वर फिर से अपना लोगों को, अपना अभिषिक्त लोग को छोड़ दिए दुनिया में। प्रिय भाई और बहन, जितने लोग का बच्चा बच्ची, जितने लोग आप सुन रहे हैं, तो परमेश्वर का क्रोध से देने बचने के लिए हमको एक तरीका है, मन परिवर्तन करना, परमेश्वर का वचन को मानना, ढूंढना, और अच्छा संगति बनाना। ये सबसे बड़ा चीज़ है, अच्छा संगति बनाना। ये परमेश्वर का एक महान उपहार है, हमारा बीच में आए हैं। तो ठीक है मेरा प्रिय भाई, समय तो हो चुका है आज के लिए समय हो गया है। इसलिए मैं आप लोग का, मैं कौन तो कट गया था, अभी जुड़ने के लिए हो रहे हैं। मतराम भाई कट गया था, अभी जुड़ रहे हैं। ठीक है, जुड़ गए हैं शायद। ठीक है, मैं आज इतना कह करके बंद करने के लिए जा रहा हूँ। कल तो एक दिन छुट्टी रहेगा, शनिवार को फिर से जुड़ेंगे और परमेश्वर का महिमा करेंगे। और मैं आप भेद भरी बात आप लोग को बताने के लिए इच्छा कर रहा हूँ, बहुत कुछ निकालूंगा। शनिवार को एक आशा के साथ मेरे लिए प्रार्थना करो, जैसा कि वचन में लिखा है। तो अभी वचन में जैसा लिखा है, परमेश्वर का दास लोग का पास ज्ञान रहता है, बल्कि मेरे लिए प्रार्थना करो। ये आजकल का जो वर्तमान चल रहा है, इसको पूरा प्रूफ के साथ मैं आप लोग का बता सकूं। जो युद्ध चल रहा है, रूसिया, यूक्रेन और इसराइल, हमास, फलस्तीन जितना है, ये सब के लिए मैं आपको प्रूफ के साथ बता सकूं। बाइबल का भविष्यवाणी
और आजकल का जो प्रकार घट रहा है इसको मैं प्रूफ के साथ बता सकूं, इसलिए मेरे लिए प्रार्थना करो। ठीक है, प्रभु ये वचन को आपको, मेरे को, सबको प्रभु बहुत आयत से आशीष दे। आपको अरे मेरे को, सब परिवार को आशीष दे, छोटे से लेकर के बड़े तो सबको प्रभु आशीष करे। आमीन।